हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सबकी तैयारी एकदम फाड़ू तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 24 फरवरी से आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। आप 10th में हैं या फिर 12th में, है ना। तो यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, टेंशन में है कि भैया मेरा अच्छा परसेंटेज बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, तो उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th और 10th के लिए एक बढ़िया सीरीज, है ना। इसमें आपको हम क्या करने वाले हैं, जो भी आपके डायरेक्ट बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहे हैं, है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छा स्कोर करने के लिए बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, आज का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्लास 12th की फिजिक्स का, क्योंकि हर बार मेरे भाई हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई मतलब से अगर 7 सेट बनता है ना, जैसे अपना यूपी बोर्ड है उसमें 7 सेट बनेगा, तो किसी न किसी 3 से 4 सेट में ये टॉपिक आपका आना ही है ना। तो इसको हम आज अच्छे से तैयार करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, किरचॉफ का नियम, है ना। अब किरचॉफ के 2 नियम है। अच्छा, हमारे पास तार को, है ना, जोड़ने का, प्रतिरोधों को जोड़ने का हमारे पास 2 नियम था, है ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, है ना। लेकिन जब बहुत सारे तार एक ही जगह पे आके जुड़ जाते थे तब हमको समस्या होने लगती थी। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट आए, है ना। इन्होंने अपने 2 नियम बनाए और हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तारों के जंक्शन को, संधि को हम काउंट करके बता सकते हैं ना, जोड़ करके बता सकते हैं। तो उन्होंने 2 नियम दिए। पहला नियम क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको क्या बोलते हैं हम, संधि का नियम भी बोलते हैं ना। अब संधि क्या होती है, अब संधि का मतलब जहाँ पे कई सारे रास्ते आते हैं ना। जैसे मान लो अपना कोई प्रतापगढ़ जंक्शन है या फिर इलाहाबाद जंक्शन, है ना। हर जगह जंक्शन जहाँ पे ट्रेन आती है, कई जगहों से ट्रेन आती है, उसके बाद रुकती है वहाँ पे और फिर अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन, है ना। मतलब एक ही बिंदु पर कई सारे रास्ते हों तो उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन, है ना, यानी संधि का नियम। तो इसको अगर हम पहले लिखना चाहें, है ना, तो क्या हो जाएगा कि अब जो जैसे मान लो कोई जंक्शन है तो वहाँ पे जितनी भी धाराएं आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की बात तो करेंगे नहीं, है ना, फिजिक्स में क्या किसकी बात की, धारा की। तो कोई भी जंक्शन है ना, मतलब संधि है, तो संधि की तरफ जितनी भी धाराएं आ रही हैं, है ना, उनका बीजगणितीय योग तथा संधि से दूर जितनी भी धाराएं जा रही हैं उनका बीजगणितीय योग आपस में क्या होगा, बराबर। वही चीज़ हमको यहाँ पे लिखना है, क्या कि संधि किसी परिपथ में, आप मेरे साथ लिखेंगे, किसी परिपथ में संधि की ओर, क्या, संधि की दिशा में आ रही समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग तथा संधि से दूर जा रही समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। ठीक, क्या है, किसी परिपथ में संधि की दिशा में आ रही समस्त धाराओं का योग, मतलब बीजगणितीय योग, तथा संधि से दूर जा रही समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा, क्या होगा, आपस में बराबर। अब देखो, जैसे हमारे पास क्या है, एक संधि है ना, जहाँ पे कई दिशाओं से धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं, है ना। ये हमारी एक संधि है। अब जैसे इसमें धारा की दिशा, जैसे ये बाहर जा रही है कुछ धाराएं, है ना, ये तीनों धाराएं
अब देखो ये दोनों धाराएं क्या है, बाहर जा रही हैं, ये अंदर आ रही है, ये भी अंदर की ओर आ रही है, ये भी अंदर की ओर आ रही है, और ये बाहर की ओर जा रही है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, एक संधि है, कई सारे धाराएं आ रही हैं और कई दूर जा रही हैं। मतलब देखो ये वाला संधि की तरफ आ रहा है ना, तो जो भी धारा संधि की तरफ आ रही है उसको किस में लेंगे, प्लस में, जो दूर जा रही है उसको माइनस में, है ना। ये चिन्ह परिपाटी है। जैसे मान लो ये 5 एम्पियर की धारा है ना, और ये 2 एम्पियर की धारा है ना। अब जैसे ये x है ना, हमको पता नहीं, ठीक। ये इसको 2 एम्पियर बोल देते हैं, इसको 3 एम्पियर, ये वाला 4 एम्पियर, है ना। तो इस तरह से सवाल आती है ना, x का मान बताओ, ठीक। तो x का मान क्या हो जाएगा, अब इस नियम के अनुसार अगर हम रखेंगे तो इस नियम के अनुसार क्या बोलता है कि जो भी संधि की तरफ आ रही है विद्युत धारा तो जो संधि से दूर जा रही है ना, इनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य, ठीक। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य, है ना। शून्य होता है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि संधि की तरफ आने वाली जो धारा है और जो संधि से दूर जाने वाली धारा है, दोनों क्या है, आपस में बराबर होती हैं, है ना। तो इस नियम से के अनुसार जितनी भी धारा है आ रही है, अब अंदर की तरफ कौन आ रही है उसमें प्लस में लेंगे, और जो दूर जा रही है उसको माइनस में। तो 5 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, है ना। ये तीनों धाराएं क्या है, संधि की तरफ आ रही है, तो इसको प्लस में लेंगे, तो 5, है ना, +2 और +3, है ना। और जो बाहर जा रही है, बाहर क्या जा रही है, अगर बात करें तो 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर, है ना। तो इसको माइनस में लेंगे, तो माइनस का 2 एम्पियर, ठीक। अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैंने ये चिन्ह हटा दिया, है ना, तो अब धारा की दिशा भी बतानी होगी, धारा का मान भी बताना होगा, है ना। तो ये इसको माइनस में लिखेंगे, इसको भी माइनस में लिखेंगे, और इसको भी माइनस में लिखेंगे, है ना। जैसे इसका हमको निकालना है, इसका हमको पता नहीं है, तो इसको प्लस में ही लिखेंगे। तो प्लस का x बराबर क्या होगा, 0, है ना। इस समस्त संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग क्या होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, बराबर होता है, मतलब शून्य के बराबर होगा, है ना। तो अब जो संधि की तरफ आ रही थी उसको मैंने किस में लिखा, प्लस में, +5 +2 +3, है ना। ये +5, ये +2 और ये +2, है ना। ओहो, एक मिनट, हाँ ठीक है, देखो ये +5 है ना, +3 और +2, +5 +2 +3 है। और जो दूर जा रही है उसको किस में लिखा हमने, माइनस में। ये दूर जा रही है -2, है ना, और ये भी दूर जा रही है -4, और क्या है भाई, एक -2 ये हो गया, है ना, एक -4 ये हो गया, ठीक। अब इसमें एक मैंने -2 ज़्यादा लिख दिया, है ना, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, प्लस का x बराबर क्या हो गया हमारा, 0, है ना। तो 3 3 6, 3 3 6, है ना। x का हमको पता नहीं है, तो +x लिख लेंगे, बराबर क्या कर देंगे, 0। अब x का मान हमको निकालना है ना। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10, माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6, प्लस x बराबर 0, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4, प्लस x बराबर 0, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4, है ना, ठीक। तो जो x है ना वो कितना हो जाएगा, -4, और धारा है तो एम्पियर। अब -4 है, इसका मतलब क्या है कि धारा की दिशा क्या होगी, संधि से बाहर की ओर, है ना। धारा की दिशा क्या हो जाएगी, संधि से बाहर की ओर, ठीक। तो इस तरह से हम ऐसे सवाल आएगी, आपको क्या करना है, लगा लेना है। और इस नियम के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा i = 0। इसका मतलब सिग्मा का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कई सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ना होता है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, सिग्मा i मतलब धारा, समस्त धाराएं क्या होंगी, 0 के बराबर होंगी, है ना, किसी भी संधि में
जो भी समस्त धाराएं हैं जो संधि की तरफ आ रही हैं, जो दूर जा रही हैं, सभी धाराओं की बात हो रही है, सब क्या होंगी, 0 के बराबर होंगी, है ना। ये आपका क्या है, संधि का पहला किरचॉफ का पहला नियम। अब हम देखने वाले हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, है ना, वो क्या होता है। तो बने रहिए। चलिए, दूसरा नियम क्या है किरचॉफ का, कि किरचॉफ का दूसरा नियम या लूप का नियम। लूप का मतलब होता है कोई भी एक बंद सर्किट, क्लोज सर्किट की बात हो रही है ना। तो इसको हम एक डायग्राम के जरिए समझेंगे पहले, उसके बाद इसको आसानी से हमको याद कर लेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लोज सर्किट बनाएंगे, जैसे ऐसे हो गया। आप मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे, है ना, क्योंकि मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ बनाते चलें, ठीक। एक ये हो गया, एक धारा मैंने एक प्रतिरोध मैंने नीचे और ले लिया। डायग्राम यदि आप मेरे साथ बनाते चलते हैं तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमने क्या किया, एक क्लोज सर्किट ले लिया है ना, ए बी सी डी। अब यहाँ से देखो, ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, है ना। अब यहाँ पे क्या है, सेल लगा है ना, तो सेल में क्या होता है, विद्युत वाहक बल। तो इसको हम E1 मान लेते हैं, इसको E2, है ना। भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, दो सेल लगा हुआ है ना, तो दो हमने विद्युत वाहक बल मान लिए E1 और E2। अब यहाँ से धारा जो निकलेगी, है ना, इस दिशा में क्या होगी, इसको हमने I1 मान लिया, और यहाँ से जो धारा निकलेगी इसको मैंने I2 मान लिया, है ना। और ये हमारा संगत प्रतिरोध इसका R1, इसको मान लेते हैं, इसको R2, ठीक। अब देखो ये धारा यहाँ से आ रही है, ये दिशा होगी, है ना इसकी, और ये सामने से आ रही है, ये वाली धारा I2 धारा, है ना। तो देखो इसके हिसाब से, अब देखो किरचॉफ का दूसरा नियम कहता क्या है, कि किसी भी बंद पास या लूप में, है ना, बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस पास या लूप में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने इधर से चलना स्टार्ट किया ना, इस दिशा से, अब इस दिशा की धारा क्या है, अब देखो ये धारा I1 धारा है ना, धारा की दिशा यही है ना, हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं। तो जब धारा की दिशा में हम चल रहे हो तब मान किसमें लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अब जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं ना, अब देखो जब यहाँ गए तो I2 धारा क्या है, हमारे सामने से आ रही है ना, हम इधर जा रहे हैं और धारा हमारे सामने से आ रही है, ठीक। तो इसमें हम धारा किसमें लेंगे, नेगेटिव, और साथ में क्या लेना हमको, संगत प्रतिरोध, है ना। तो जो हमारी I1 धारा है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, I1 धारा, ठीक। I1 धारा, है ना, तथा उसका संगत प्रतिरोध क्या है, R1, है ना। अब क्योंकि हम ये धारा की दिशा में ही हम चल रहे हैं ना, तो इसको प्लस मिलेंगे। अब देखो यहाँ सामने से जा रहे हैं, सामने से हमको क्या है, I2 धारा सामने से आ रही है ना, तो इसको किस मिलेंगे, माइनस में, माइनस I2, और इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R2, है ना। इसका बीजगणितीय योग क्या होगा, इस परिपथ, है ना, लूप या पास में लगे सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब देखो सेलों में भी चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं ना, भाई इधर से जा रहे हैं तो प्लस से माइनस, तो E2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस E2, है ना। अब इधर पहुँचे, ठीक, यहाँ पहुँचे, है ना। देखो यहाँ माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, ठीक, माइनस से प्लस, है ना, तो इसको किस में लेंगे, प्लस में, तो प्लस E1, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, बंद पार्शियल लूप का नियम, है ना, यानी किरचॉफ का दूसरा नियम।
देखिए अब इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, है ना। अब आपने ये समझ लिया क्या होगा, किसी भी बंद पास या लूप में बहने वाली समस्त धारा, है ना, तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब संगत प्रतिरोध का गुणनफल, है ना, मतलब धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। ठीक, अब समस्त धारा की बात कर रहे हैं ना। अब धारा की दिशा में चल रहे थे, इसको पॉजिटिव ले लिए, ये सामने से आ रही है ना तो इसको नेगेटिव ले लिए। ठीक, तो इस समस्त धारा तथा उसका संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योग, उसमें उस लूप में लगे विद्युत वाहक बलों, है ना। अब विद्युत वाहक बलों मतलब E1 और E2 का जो बीजगणितीय योग है उसके क्या होगा, बराबर होगा, है ना। हमने E2 का मान माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से चले जा रहे हैं ना, तो प्लस से माइनस की ओर है। ठीक, और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, इसीलिए हमने E2 को माइनस में लिया और E1 को प्लस में लिया। ठीक, अब यही स्टेटमेंट हमको क्या है यहाँ पे लिखनी है, समझ में आ गया है वो होगा आपको। ठीक, क्या लिखेंगे, किसी बंद पास या लूप में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके या फिर उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों, है ना, ब्रैकेट में EMF, है ना, के बीज गणितीय योग के बराबर होगा, बीज गणितीय योग के बराबर होगा। ठीक, यही चीज़ जो हमने लिखा समझा है ना, यही चीज़ हमने लिख दिया क्या, कि किसी बंद पास या लूप में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर, है ना। यहाँ पे भी हम अगर सिग्मा का इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा IR, है ना, I मतलब समस्त धारा तथा उसका संगत प्रतिरोध R का गुणनफल, है ना, जितनी भी धारा है और उन सभी धाराओं का जितना भी क्या है संगत प्रतिरोध है उसका गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा, है ना, उस लूप में लगे जितने भी विद्युत वाहक बल हैं उनके बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर, है ना। और यही हमारा क्या होगा, किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, है ना, और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़, है ना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छी तैयारी करने के लिए। मेरे भाई बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो आपको क्या करना है, खाली एक लाइक करना है ना, एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको बताना है कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ आप अपने गांव का नाम, है ना, अपने ज़िले का नाम लिख दीजिएगा। ठीक, जिससे हमको भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।